हिंदू धर्म ग्रंथ में सांप को पूर्वज माना जाता है, यानी हमारे ग्रंथों में सांप को पूर्वज का स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति जिनकी गति नहीं होती है वे सांप की योनि में भोगते हैं, या यूँ कहें कि वे सांप के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। उनकी आत्मा सांप में वास करने लगती है। हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक अगर आपके घर में पितृदोष है या आपके घर में जिनका भी स्वर्गवास हुआ है उनका क्रियाकर्म ठीक से पूरा नहीं हुआ है, यानी कि उनकी आत्मा को गति नहीं मिल पाई हो, तो ऐसे में भी व्यक्ति को अपने सपने में बार बार सांप दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति में आपको सांप हर बार अलग अलग तरह से दिखाई देगा। वह सपने में आपको दिखाई देगा और फिर छुप जाएगा, या आपको सपने में सांप कहीं पर जाते हुए दिखाई देगा। हिंदू धर्म ग्रंथ में सांप को अपने वंशज का रखवाला भी कहते हैं, यानी वह सांप आपकी रक्षा भी करता है। वह आपको सपने में आकर शुभ और अशुभ संकेत देता है ताकि आप समस्याओं से बच सके। इसके लिए अपने घर में पूर्वज का नाम का एक दीपक रोजाना शाम को जरूर लगाए। अगर कोई व्यक्ति सपने में सांप को बिल में जाते हुए देखता है तो यह अचानक धन प्राप्ति का सूचक होता है। अगर कोई सपने में सांप को बिल से बाहर निकलते देखे तो यह धन हानि का संकेत होता है। कोई व्यक्ति अगर सपने में सांप को अपना फन उठाए देखे तो यह शुभ होता है। इसको देखने पर संपत्ति की प्राप्ति का योग बनता है। अगर कोई लंबे काले सांप को खामोश पड़े देखे तो यह काम सुख की प्राप्ति का सूचक होता है। अगर सपने में खुदाई करते समय सांप निकले तो यह धन की प्राप्ति का सूचक होता है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में काला सांप काटता है तो यह अशुभ होता है। ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यह आने वाली विपत्ति, बीमारी, संकट का सूचक होता है। इसके साथ ही ऐसा सपना देखने पर यश और सम्मान बढ़ने की संभावना भी रहती है। सांप के बच्चे का दिखाई देना अच्छा नहीं होता है। यह बताता है कि आपको उन चीज़ों के प्रति सतर्क रहना चाहिए जिनको लेकर आप बिल्कुल फ्री है, यानी कि किसी भी बात को लेकर आप ऐसा न रहे कि इससे क्या होगा। अगर आपने ऐसा निश्चय किया तो आपको आने वाले समय में वही बात बहुत परेशान कर सकती है, जिससे आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर किसी को सपने में सफ़ेद सांप काटे तो ऐसे व्यक्ति को ढेर सारे धन की प्राप्ति होती है। सिर्फ सफ़ेद सांप को देखना मात्र ही शुभ होता है। सपने में सांप को मरना शुभ होता है। यह शत्रु पर विजय पाने, आने वाले संकट पर विजय का सूचक होता है। अगर कोई सपने में देखे कि सांप ने उसे निगल लिया है तो यह भी अच्छा शकुन होता है। ऐसा सपना देखने पर वह व्यक्ति समाज में एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। उसका व्यापार भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। यह बहुत ही शुभ स्वप्न होता है। ठीक ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में देखे कि उसके शरीर पर सांप बैठा हुआ है तो यह सपना संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति को अच्छे प्रतिष्ठा वाले लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वह बड़े लोगों के संपर्क में आएगा और उससे उसको लाभ मिलेगा। जब कोई व्यक्ति सींग वाले सांप को देखता है तो यह भी शुभ होता है। सींग वाले सांप को देखने पर यह संकेत होता है कि व्यक्ति को अपने व्यापार में बहुत लाभ होने वाला है। उसको अपने व्यापार व्यवसाय में आने वाले दिनों में कोई लाभ हो सकता है। अगर कोई सपने में देखे कि सांप ने उसको या किसी और को काट लिया है और वह मर गए तो ऐसा सपना देखना दीर्घायु होने का सूचक होता है।
जिसको हम सपने में सांप के काटने से मरा हुआ देखते हैं उसको यह दीर्घायु फल मिलता है। अगर किसी को सपने में सांप काट ले और वह उसका इलाज कराते हुए देखे तो इसका मतलब परेशानियों के बाद उन पर जीत हासिल करना होता है, यानी आप पर कोई विपत्ति परेशानी आएगी लेकिन आप जैसे तैसे उससे छुटकारा पा लेंगे। अगर आपको बार बार रोजाना सांप दिखाई देते हैं तो यह पितृदोष काल सर्प दोष का सूचक होता है। ऐसे में आपको काल सर्प दोष की शांति और पितृदोष की शांति करवाना चाहिए। अगर आपको बार बार रोजाना सांप दिखाई देते हैं तो यह पितृदोष काल सर्प दोष का सूचक होता है। ऐसे में आपको काल सर्प दोष की शांति और पितृदोष की शांति करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने सांप को मारा है तो इसके लिए भी शांति करवाए। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है तो ऐसे में भी व्यक्ति को बार बार सांप दिखाई देते हैं। इसका लक्षण यह है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होगा उसको बचपन से ही, यानी जब से वह समझने लगा हो तब से ही उसे सांप के सपने दिखाई देने लग जाते हैं। इसके लिए आप काल सर्प दोष को शांत करवाए। जब कोई व्यक्ति को सांप की हत्या करता है तो उसे आने वाले जीवन में काल सर्प दोष का सामना करना ही पड़ता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में कई कष्ट लाता है। अगर आपको भी बचपन से ही सांप के सपने आते हैं और आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप खुद ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दे। रोजाना 1 या 3 माला जरूर करें, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर कोई सपने में देखे कि उसके आसपास ढेर सारे सांप हैं तो यह अशुभ होता है, लेकिन अगर आप सपने में उन सभी सांपों को भगा देते हैं या मार देते हैं तो यह शुभ होता है और संकट पर जीत हासिल होने का सूचक होता है। अगर सपने में सांप रास्ता काट जाए तो यह शत्रु की पराजय का सूचक होता है। इसके अलावा अगर आप कोई यात्रा पर जाने वाले हैं या कोई नया काम शुरू करने वाले हैं और आप सपने में सांप को रास्ता काटते हुए देखें तो अभी कुछ दिनों के लिए यात्रा और नए काम को टाल दे, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। अगर आप सपने में देखते हैं कि कोई सांप आपका पीछा कर रहा है तो यह संकेत करता है कि आप असली जीवन में किसी चीज़ यानी किसी परिस्थिति से डरे हुए हैं और आप उससे भाग रहे हैं, यानी यह सपना किसी चीज़ से भागने की भावना को दर्शाता है। तो आप देखिए कि आप किसी चीज़ से डरे हुए हैं और उसका सामना करने से डर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सपने में सांप की पूंछ देखता है तो इसका मतलब बहुत शुभ होता है। यह आपकी इच्छा के पूरी होने का सूचक होता है। इस सपने को देखने पर जो भी आपकी इच्छा है वह जल्द पूरी हो जाएगी। अगर कोई सांप का जोड़ा यानी सपने में नाग नागिन को देखता है तो यह अशुभ होता है, किसी संकट के आने की संभावना रहती है। इसके अलावा यह पूर्वजों का रूप भी होता है। अगर आप अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करते तो उनकी पूजा शुरू करें। रोजाना एक दीपक उनके नाम का जरूर लगाएं। अगर कोई सपने में सांप को घर के किसी कोने में बैठा हुआ देखे तो यह शुभ होता है। यह उस कोने की पवित्रता को दर्शाता है। जब आप ऐसा सपना देखें तो उस कोने में अपने इष्ट देवता की स्थापना कर दे। ऐसा सपना देखना दुर्लभ होता है। अगर कोई सपने में अपने गले में सांप को लिपटा हुआ या लटका हुआ देखे तो यह अशुभ होता है, किसी बीमारी का या संकट के आने की संभावना होती है। जब कोई व्यक्ति सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखता है
तो यह अशुभ होता है। आने वाले समय में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अगर आप सपने में खुद को सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो यह बहुत शुभ होता है। यह धन प्राप्ति, दुख का नाश, शत्रु पर विजय, विपत्ति का अंत होने का सूचक होता है। ऐसे सपने को देखने के बाद सब कुछ ठीक होता है और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की भी संभावना होती है। जो व्यक्ति देखे कि सपने में उसके ऊपर सांप ने हमला कर दिया है तो यह अशुभ होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़ा संकट आने वाला होता है। लेकिन अगर व्यक्ति देखे कि सांप के हमले के बाद वह सांप को भगा देता है या मार देता है तो यह शुभ होता है और परेशानियों के आने पर उनसे छुटकारा मिलने का संकेत होता है। जब कोई सपने में सांप को शिवलिंग पर देखता है, यह शिव मंदिर में देखता है, तो यह बहुत ही शुभ स्वप्न होता है। शिवलिंग पर लिपटे हुए सांप या शिवलिंग के आसपास सांप देखना शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। यह स्वप्न दर्शाता है कि आपके साथ आपके भगवान की कृपा है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं करते तो जल्द ही आप शिव मंदिर जाना शुरू करें और हर सोमवार को कच्चा दूध शिव जी को चढ़ाएं। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सपने में सांप के दांत देखता है तो यह विश्वासघात होने का सूचक होता है। ऐसा सपना देखने के बाद व्यक्ति को उसके दोस्त या रिश्तेदार कोई भी उसके साथ विश्वासघात करता है। जब किसी व्यक्ति को मरा हुआ सांप दिखाई दे तो यह अशुभ होता है। ऐसा देखने पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना और पूजा करना चाहिए ताकि इस सपने का अशुभ फल आपको न लगे। सपने में अगर कोई बड़ा और लंबा सांप दिखे तो यह अशुभ होता है। इसको देखने पर निकट भविष्य में संकट का सामना करना पड़ता है, परेशानियां आती है। सपने में सांप की केंचुली देखना आने वाले जीवन में अचानक से होने वाले बदलाव को दर्शाता है। वेद पुराणों में सांप को बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सांपों को देखना अशुभ माना जाता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि हर एक व्यक्ति पर सांप के दिखने का अलग असर पड़ता है। वेद पुराणों में सांप को बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सांपों को देखना अशुभ माना जाता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि हर एक व्यक्ति पर सांप के दिखने का अलग असर पड़ता है। यहाँ बताए गए सपने उन सभी ख्वाबों के फल के बारे में बताया है जो कि ज़्यादातर व्यक्तियों को मिले हैं। ऐसे सपने में सांप को देखने पर आप शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग की पूजा करें, जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और सावन के महीने में शिव अभिषेक भी जरूर करवाएं। ऐसा करने पर सांप से जुड़े सभी दोष शांत होंगे और इसके अलावा सांप के बारे में सोचना कम करें और सांप से जुड़ी कोई भी चीज़ न देखें। हमने सपनों के विज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी समय से इनके अर्थ जानने में लगाए। आज हमें इसके बारे में काफ़ी कुछ मालूम है। हम चाहते हैं कि हमें जो मालूम है उससे लोगों को लाभ हो, हम उनकी मदद कर सके। बस इसलिए आपके समक्ष यह वीडियो बनाई है। इसमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत है और यह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे